ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे राजस्थान की जिला दर्शन जिला सिरोही के बारे में। और सिरोही जिले के ऐतिहासिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति और व्यवस्था के साथ साथ विविध और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सारे इस एक ही सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सिरोही जिले का शुभकर का क्या नाम? जंगली मुर्गा। और जंगली मुर्गा कहाँ प्रसिद्ध है, कौन से मैदान में प्रसिद्ध है? तो आबू पर्वत में फेमस है। और इसके बाद एक जिला एक उत्पाद सिरोही जिले क्या है? सौंफ है, क्योंकि सौंफ उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सिरोही जिले में। अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक राव लुम्बा था, जिनकी जो राजधानी थी चंद्रावती, जो सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है ना, तो ये भी याद करना। सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? लुम्बा थे। अब आगे देखिए थोड़ा और ऐतिहासिक परिदृश्य। सिरोही जिले को सहसमल ने 1425 ईस्वी में बसाया था। सिरोही का नाम सिरानवा हिल के नाम पर पड़ा था। और कर्नल जम्स टोड के अनुसार सिरोही नगर का मूल नाम शिवपुरी था। और फेमस है, ये याद कर लेना। और शिव सिंह 11 सितंबर 1823 ईस्वी में शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। और यह अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब सिरोही जिले के उपनाम, तो आरबुद या देवड़ावटी या चंद्रावती, ये इनके उपनाम है। और माउंट आबू के उपनाम है राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखो याकस। तो बरखो याकस ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है, ये पड़ता है रूस के अंदर। ठीक है ना, तो ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान होने की वजह से इसको ये कहा जाता है। और राजस्थान का शिमला भी इसे कहा जाता है। अब राजस्थान के सिरोही जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे फेमस जो मंदिर आता है वो आता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर का जो निर्माण करवाया था 11वीं और 13वीं सदी के मध्य सोलंकी कला के अद्भुत जैन मंदिरों बने हुए, यह मंदिर नागर शैली के बने हुए। और आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के 5 श्वेतांबर मंदिर, एक दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और वो देखते हैं कौन कौन से मंदिर। सबसे पहला आदिनाथ मंदिर जो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, ये इसका जो निर्माण करवाया था चाकुली राजा भीमदेव के मंत्री थे बीमल साहब ने करवाया था। दूसरा मंदिर नेमिनाथ मंदिर, ये फेमस मंदिर है। इनका भी निर्माण चाकुली राजा वीर धवल के मंत्री तेजपाल व वास्तुपाल ने करवाया था। और इस मंदिर को लोन शाही मंदिर भी कहा जाता है, तो ये भी याद कर लेना। तीसरा मंदिर है यहाँ पे 5 मंदिरों में पितलहर आदि स्वर मंदिर, चौथा है खरतर व सही मंदिर, और 5वां है महावीर स्वामी का मंदिर। नेक्स्ट सिरोही जिले का मंदिर है ऋषिकेश मंदिर। और ऋषिकेश जो मंदिर है यह भी माउंट आबू सिरोही में उमरणी गांव में भगवान ऋषिकेश का मंदिर है। ये यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मेला भरता है। और फेमस यहाँ का रसिया बालम जो कुंवारी कन्या का मंदिर है, ये भी दिलवाड़ा जैन मंदिर के पीछे पर्वत की तलहटी पर यह मंदिर स्थित है। वशिष्ठ जी का मंदिर, यह भी माउंट आबू में स्थित है। अब दर्शनीय स्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए माउंट आबू, तो अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित, जिनकी कुल लंबाई है हाइट है वो 1722 मीटर। और माउंट आबू के मुख्य पर्यटन स्थल इनके अलावा कौन कौन से हैं? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, सनसेट पॉइंट, नक्की झील, अर्बुदा देवी का मंदिर, अंचलगढ़ चौमुखा मंदिर, अंचलेश्वर महादेव मंदिर, हनीमून पॉइंट, चंद्रावती नगरी, और ट्रेवस ट्रेक, प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदि ये माउंट आबू में फेमस है। चंपा गुफा, तो यह गुफा नक्की झील के पास में, और यह गुफा में, इस गुफा के अंदर जो स्वामी जो विवेकानंद जी थे 14 अप्रैल 1891 में यहाँ आए थे और कुछ दिन के लिए यहाँ ठहरे भी थे। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और बसंतगढ़ दुर्ग
यह दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा सिरोही जिले के पिंडवाड़ा गांव के में करवाया गया था। अंचलगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था तथा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में अंकलेश्वर महादेव का मंदिर, श्याम बादो झील और ओखा रानी का महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्रमुख चोटी तो गुरु शिखर, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी शिखर है जो अपन चर्चा कर चुके हैं, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिर और ये अरावली की दूसरी और राजस्थान की भी दूसरी और सिरोही जिले की भी दूसरी, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, ये भी कहाँ है? सिरोही में। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर। अंचलगढ़ भी सिरोही में और इनकी भी जो हाइट है वो 1380 मीटर। अब पठार की बात कर लेते हैं। पठार का मतलब होता है कि ऊंचावच भूमि पर समतल मैदान को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। और सबसे फेमस पठार है उड़िया का पठार। ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और ये राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। आगे आबू का पठार, ये आबू माउंट आबू में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर। ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और यहाँ के भाकर नाम आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिरोही में टूटी फूटी जो पहाड़ी को स्थानीय भाषा में ये लोग क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। प्रमुख नदी की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी, जिसका उद्गम नया सानवरा सिरोही से होता है और यह नदी गुजरात के कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। प्रमुख व्यक्तित्व पे पढ़ते हैं गोकुल भाई भट्ट, ये बहुत फेमस है, बहुत बार इससे रिलेटेड 3 बातें पूछते हैं। पहला, इसका जन्म कहाँ है? तो हाथलगाम सिरोही में, याद कर लेना हाथलगाम सिरोही। बहुत बार सीटी में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पीटी के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं या बीएसटी सिपड़ी की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद कर लेना आप। इसके बाद में राजस्थान का गंड किसे कहा जाता है? तो भी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो भी गोकुल भाई भट्ट ने की थी। ये फेमस है, याद कर लेना तीनों चीजें। अब उद्योग की बात करें तो उद्योग हाईटेंशन इंसुलेटर्स का कारखाना, ये भी माउंट आबू रोड पर स्थित है। जेके सीमेंट कारखाना, ये भी पिंडवाड़ा सिरोही में है। बिरानी सीमेंट लिमिटेड, ये भी पिंडवाड़ा सिरोही में है। गुजरात अंबुजा सीमेंट, ये भी सिरोही में। तो ये फेमस जो उद्योग है ये भी आप याद कर लेना। इसके बाद में यहाँ प्रमुख एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है ग्रास्य जनजाति। और ग्रास्य जनजाति से प्रश्न भी खूब सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए मन खारो मेलो या फिर स्यावा सिरोही, यह मेला गंगोर में बढ़ता है और ये ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। और वैसे ग्रास्य जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के मीणा और भील के बाद में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ग्रास्य जनजाति की सामाजिक सरकारी जो संस्था है जिसे कहते हैं हेलुरु, अब ध्यान के लेना ये हेलुरु भी बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ग्रास्य जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो वालर, इसके बाद में गरबा, गेर, कूदा या कूद, लूर, मोरिया और गोर ग्रास्य के प्रमुख नृत्य है। वालर नृत्य के बारे में बहुत फेमस बात यह है कि ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। एकमात्र लोक नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र से इसका नृत्य किया जाता है। ग्रासियों के गांव को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। मुख्य क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। तो ये भी आप याद कर लेना। अगले इंपोर्टेंट फैक्ट्स, तो सिरोही जिले के इंपोर्टेंट फैक्ट में पढ़ते हैं तो राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन कहाँ? माउंट आबू सिरोही में। और राजस्थान की पहली नगर पालिका कौन सी? तो आबू। कब अंग्रेजों ने घोषित की थी? 1864 में। और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? नक्की झील। कहां पे है? माउंट आबू सिरोही में। और राजस्थान का ये सर्वाधिक आदर स्थान भी कहां है? माउंट आबू में। सावन भादो झील कहां पे? तो भी सिरोही में। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा व सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? तो माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का सबसे कम गांव वाला जिला? तो भी सिरोही। राजस्थान का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर वाला? सिरोही। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान? माउंट आबू सिरोही। राजस्थान के माउंट आबू का तापमान गर्मियों के दिनों में राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में
कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्च ऊंचाई पर अवस्थित है। दूध बावड़ी माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। सिरोही जिले के वालदा में, सिरोही जिले का जो वालदा है यहाँ से टंगस्टन प्राप्त होता है। और माउंट आबू है सिरोही में जहां तांबा उत्पादित होता है। तो ये याद कर लेना, ये बहुत बार फेमस है, बार बार पूछा जाता है। तो टंगस्टन उत्पादन सिरोही जिले का तो वालदा है और तांबा उत्पादन आबू रोड सिरोही में। और 2 महाउत्सव होते हैं, एक ग्रीष्म एक सर्द, ये भी सिरोही जिले में माउंट आबू में होता है। और सेब बादशाह की दरगाह ये शिवगंज सिरोही में। और स्वरूप निवास महल केसर विलास महल ये भी सिरोही में। और सारंगेश्वर जी का जो मेला लगता है ये भी सिरोही में लगता है। और सिरोही किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद कर लेना, सिरोही तलवारों के लिए प्रसिद्ध है, यानी सबसे ज्यादा जो तलवार निर्माण यही होता है, ये याद कर लेना। सर्वाधिक सौंफ उत्पादन कहाँ होता है? सिरोही में। और सिरोही जिले में मारवाड़ी भाषा की उपबोली देवराबाटी का प्रचलन यहीं से होता है, यानी यही बोली जाती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आपको धन्यवाद।